हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा एंड और नॉट ऑपरेटर। उसी के साथ हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लाउज। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंड ऑपरेटर। तो अपना जो वर्क बेंच है उसको ओपन कर लो, डेटाबेस को कनेक्ट कर लो। और इसके अंदर अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने बना के रखा था इंस्टाग्राम वाला डेटाबेस। उसके अंदर यूज़र का टेबल हम लोगों ने बना के रखा था, तो वही हम लोग अभी फिर से यूज़ करने वाले। तो इसके अंदर मतलब पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने डेटाबेस टेबल क्रिएट किया था, रिकॉर्ड इंसर्ट किया था। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशन किए थे। तो अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लेना। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग वेयर तो सीखने ही वाले, उसके साथ जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जो यूज़र का डेटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लास्ट एपिसोड में था वही डेटा मैंने रखा है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले तो हम लोग को डेटाबेस का नाम लिखना पड़ता है, इंस्टाग्राम डॉट यूजर्स। और पहले जो डेटा है वो सारा जो डेटा है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फ्रेंड, फिलहाल कुछ इस तरीके से डेटा मैंने इसके अंदर इंसर्ट करके रखा है, जिसके अंदर नेम है, सिटी है, एज है। तो अभी हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो हम लोग वेयर कंडीशन के अंदर सिंपली यूज़ करने वाले। तो वेयर के बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे और दो कंडीशन के बीच में हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट पाइथन जो सीखा उसके अंदर भी हम लोग इफ कंडीशन जैसे लिखते हैं, एंड ऑपरेटर जो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही इसके अंदर भी करना है। तो कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं जैसे सिटी लिखता हूँ मुंबई, लेकिन मुझे और एक कंडीशन डालना है, जैसे जो यूज़र की एज है वो 30 हो और वो मुंबई सिटी का हो, ऐसे ही यूज़र मुझे चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दो कंडीशन डालना है। तो इस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। और एंड के बाद जो आपको दूसरी कंडीशन रखना हो, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखे थे सारे कंडीशनल ऑपरेटर, तो वो कोई भी कंडीशन आप एंड के बाद रख सकते हो। तो फिलहाल तो एस तो है आपका नंबर टाइप, तो इसके अंदर डबल कोड यूज़ नहीं करना है। तो फिलहाल तो मैं कंडीशन रखता हूँ। तो ये क्या करेगा, अभी ऐसे यूज़र मुझे ला के देगा जो मुंबई सिटी में रहते हैं और जिसकी एज 30 है। तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो एक यूज़र यहाँ पे मिल रहा है रंगीला। तो कुछ इस तरीके से मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए ट्रू, तो वही डेटा हम लोग को मिलेगा। तो उस केस में हम लोग एंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि एक तो वो मुंबई सिटी का हो या फिर उसकी एज 30 हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे और ऑपरेटर। तो सिंपल है, ये जो एंड है उसको हम लोग निकाल सकते हैं और वहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा और। तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट के मैंने बताया था कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हो जो यूज़र मुंबई का है तो वो यूज़र तो आएंगे ही, उसी के साथ जिसकी एज 30 है वो यूज़र भी हम लोग को दिखाएगा। मतलब ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा वैसे यूज़र हम लोग को सिंपल बताएगा। तो इस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर। और फ्रेंड, इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे दो कंडीशन रखा है, एक है सिटी इक्वल टू मुंबई और उसके बाद एज इक्वल टू 30। उसके बाद अगर आपको कोई दूसरी और कंडीशन रखना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, सिंपल लिखो। और उसके बाद हम लोग मतलब ये जो कंडीशन है आप जितनी बड़ी बनाना चाहते हो आप बढ़ा सकते हो। सिंपल यहाँ पे आपको ऑपरेटर यूज़ करना है, कंडीशन फिर ऑपरेटर फिर कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिंटेक्स है वो आपको वेयर के बाद ही लिखना है। तो सबसे पहले तो आता है कंडीशन, फिर ऑपरेटर, फिर कंडीशन, फिर ऑपरेटर। तो आप इसको जितने जैसे कंडीशन आपको ऐड करना हो वैसे आप कंडीशन ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, जो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर भी देखा था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। इसके अंदर भी थोड़ा सा सिंटेक्स हम लोग अलग लिख सकते हैं। तो वो कैसे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो वेयर है उसके बाद आप डायरेक्टली नॉट यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल है, पहले क्या कर रहा था,
तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे अभी ये जो क्वेरी है इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या करेगा, मुझे जो यूज़र मुंबई सिटी के है वही यूज़र मुझे ला के देगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं करना है, मुंबई सिटी को छोड़ के मुझे बाकी सारे यूज़र चाहिए। तो सिंपल आगे आपको लिखना है नॉट, मतलब ये हो गया हमारी कंडीशन। तो ये कंडीशन के आगे सिंपल आप लिख सकते हो नॉट। तो ये कंडीशन जहाँ पे मैच होती है तो वो सारे रिकॉर्ड छोड़ के बाकी जो रिकॉर्ड बचेंगे वो रिकॉर्ड हम लोग को मिलेंगे। तो इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली कोलकाता, मतलब मुंबई छोड़ के बाकी सारी यूज़र हम लोग को मिल रहे। उसी तरीके से समझो, अगर आपने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, उसके बाद कंडीशन है कुछ इस तरीके से 30 और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो अभी ये क्या कर रहा है क्वेरी, तो मुंबई जो सिटी है उसको छोड़ के बाकी सारे सिटी आए जैसे दिल्ली है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपलसरी कंडीशन चेक किया है कि उस यूज़र की एज होनी चाहिए 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही यूज़र यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, तो ये जो एज 30 है उसको छोड़ के बाकी सारे यूज़र हम लोग को चाहिए। तो एंड के बाद तुरंत आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो नॉट ऑपरेटर। इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को अभी डेटा मिलेगा जिसके अंदर एज 30 नहीं है और सिटी मुंबई भी नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर आपको उल्टा डेटा चाहिए, मतलब जो कंडीशन है उसके ऑपोजिट आपको डेटा चाहिए, तो सिंपल आप आगे लिख सकते हो नॉट। तो इसका सिंटेक्स मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है नॉट लिखो और नॉट के आगे आपकी होनी चाहिए कंडीशन। फिर यहाँ पे आएगा नॉट और उसके आगे होगी कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं मल्टीपल ऑपरेटर। तो हम लोगों ने अभी एंड और नॉट अभी सीखा। तो अगर आप चाहो तो एंड और नॉट तीनों को आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे सिटी इक्वल टू मैं लिखता हूँ फिलहाल मुंबई, उसके बाद मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ और एज इक्वल टू मैं लिखता हूँ फिलहाल 30। तो सिटी मुंबई और एज 30 वाले मुझे यूज़र मिलेंगे। लेकिन इसके बाद और एक मैं जैसे और कंडीशन में लिखता हूँ और एज इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली ये जो एज है वो नंबर है तो यहाँ पे डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ, लेकिन वो काम करेगा क्योंकि अभी जो फ़िलहाल सॉफ्टवेयर है सारे मतलब थोड़े स्मार्ट है तो वो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन कर लेता है। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉपरली डेटा मिल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड करना है, जैसे जो यूज़र की एज 30 या फिर 35 दोनों में से कोई भी हो तो वो यूज़र मुझे मिलना चाहिए। तो मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मतलब सिटी मुंबई है वो यूज़र तो मिल ही रहा है, उसी के साथ जिसकी एज 30 है या फिर 35 है वैसे यूज़र भी हम लोग को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि ये जो पिछले वाले जो दो कंडीशन है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाए, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से ब्रैकेट लगा सकते हो जिसको हम लोग राउंड ब्रैकेट करते हैं। तो ये कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, फिर वो इसके साथ मैच होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोग्रामिंग का लॉजिक है। तो मैंने ऑलरेडी जो जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, तो बेसिक प्रोग्रामिंग मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे अगर आपका लॉजिक क्लियर होगा तो यहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे, अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो आपको प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना है, कोडिंग आपको बेसिक कोडिंग आपको सीखना है, उसके बाद आपको ये हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट पे आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने एंड भी यूज़ किया और भी यूज़ किया, तो इस तरीके से हम लोग इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं। तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरीके से सेमी डेटा अभी हम लोग को मिल रहा है। तो फ्रेंड इसके अंदर और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये जो क्वेरी है इसको आप कमेंट कर सकते हो, मतलब ये जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं MySQL के अंदर 2 टाइम डैश आप यूज़ कर सकते हो। तो क्वेरी के आगे अगर आप दो बार डैश लिख दोगे तो वो कमेंट में चला जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल मतलब कोई भी क्वेरी आप फिर से उसके नीचे लिख सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्टाग्राम डॉट यूज़र। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो जो नीचे जो क्वेरी लिखा है नॉर्मल, ठीक है फ्रेंड्स, तो वही एग्जीक्यूट होगा और जो कमेंट में लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये याद रखना। और इसके अंदर मैं जैसे कंडीशन लिख देता हूँ सिटी इक्वल टू दिल्ली, फिर से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो दिल्ली वाले यूज़र हम लोग को मिल रहे। तो इन शॉर्ट अगर आपको कमेंट रखना हो, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट
नहीं होगा, तो उस केस में आप ये जो डबल डैश है वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर और एक फीचर है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जो पार्ट है वो हम लोगों ने तो कमेंट में रखा है, लेकिन इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो कैसे? तो सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्टाग्राम डॉट यूज़र, तो इतना पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, तो इतना ही पार्ट होगा आपका एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो सारे यूज़र मुझे मिल रहे, भले ही वो कमेंट में रखा है लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा। जो माइस्क्ल वर्कबेंच है उनका मतलब आप फीचर बोल सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद वो हम लोग को डेटा दे देता है। तो अगर आप पूरा जो स्टेटमेंट है वो अगर आप सिलेक्ट करोगे, तो वो जो आपने एग्जैक्ट जितना भी पार्ट सिलेक्ट किया होगा तो उस हिसाब से आपको डेटा बताएगा। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं डेटाबेस के अंदर, हम लोग फंक्शन प्रोसीजर मतलब आप अभी हम लोग एकदम बेसिक स्टेप पे है। तो यहाँ पे हम लोग एकदम एक एक लाइन का हम लोग यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो बड़ी बड़ी क्वेरी बनती है, बड़े बड़े प्रोसीजर फंक्शन बनते हैं। तो उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से कमेंट रखते हैं, और अगर वो पार्ट काम नहीं कर रहा हो, अगर उसका बैकअप रखना हो, तो हम लोग ये कमेंट वाला पार्ट यूज़ करते हैं। तो वो उसका उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और कमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना हो तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके हम लोग उसको तुरंत एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे बताता रहता हूँ कि आपको मैं खाली कोडिंग नहीं सिखाता, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो भी टिप और ट्रिक्स है वो भी मैं आपको बताते रहता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जो छोटा सा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने एंड और नॉट ऑपरेटर यूज़ किया। तो नेक्स्ट अभी हम लोग सीखते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज। तो जैसे हम लोग आप देख सकते हो वेयर कंडीशन हम लोग रखते हैं, और वेयर के बाद जो भी कंडीशन होगा उस हिसाब से हम लोग को डेटा देता है। तो उसी तरीके से हम लोग ऑर्डर बाय जो है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग जो रिकॉर्ड है उसका हम लोग ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल तो ये जो स्टफ है उसको मैं निकाल देता हूँ, और ये जो कंडीशन है उसके अंदर फिलहाल मैं रख देता हूँ मुंबई। हम लोग इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो हम लोग को जो यूज़र मिल रहे हैं वो मुंबई सिटी के मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग को जो डेटा चाहिए वो एज वाइज चाहिए। एज वाइज मतलब जो सबसे छोटा यूज़र है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। लेकिन अभी आप देखो तो यहाँ पे है 15, 24, 35, 66, लेकिन 30 नीचे है। तो हम लोग को ये पूरा ऑर्डर में चाहिए। ठीक है, तो छोटे से लेके बड़ा यूज़र हम लोग को इन शॉर्ट चाहिए। तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय। तो फ्रेंड अभी हम लोग मतलब कोई भी हम लोग नया फीचर हम लोग सीखते हैं, नया कोड हम लोग सीखते हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है कि इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो वो रीज़न जानना आपका काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑर्डर बाय हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं तो वो जानना आपका ज़रूरी है। लिखते कैसे वो तो काफ़ी सिंपल है। सिंपल मैंने लिखा ऑर्डर बाय, और एज में जो भी कॉलम को हम लोग को ऑर्डर करना है तो वो कॉलम का नाम लिखो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 15, 24, 30, 35 मतलब एकदम ऑर्डर में आ रहा है। सबसे छोटा यूजर ऊपर आ रहा है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से हम लोग को अभी प्रॉपरली हम लोग को डेटा मिल रहा है। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल बताऊँ, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ये है मेरा सुडो पावर का इंस्टाग्राम अकाउंट। अगर इसके अंदर आप देखोगे जो जो लेटेस्ट पोस्ट मैंने किया होगा, जैसे ये लेटेस्ट पोस्ट है, ये लेटेस्ट पोस्ट है, तो वो मुझे सबसे ऊपर दिखाएगा, और जो पुरानी पोस्ट है वो नीचे चली जाती। तो इसके अंदर उन्होंने क्या लॉजिक लिखा होगा, तो सिंपल है, जो जिस डेट पे मैंने पोस्ट किया होगा तो उस डेट का उन लोगों ने किया होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब मुझे 1 तारीख से 30 तारीख तक डेटा नहीं बताएगा, 30 तारीख से 1 तारीख का डेटा बताएगा, मतलब पीछे से इंशो स्टार्ट होगा। तो उस केस में हम लोग ऑर्डर बाय जो क्लॉज है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे हम लोग को ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से हम लोग फीचर्स और ये सारे टूल हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड ऑर्डर बाय का सिंपल सा सिंटेक्स है, आपको लिखना है ऑर्डर बाय और उसके बाद कॉलम का नाम। और ये जो ऑर्डर बाय है इसको आप वेयर के आगे नहीं लिख सकते, इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसको अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ और अगर आप यहाँ पे लिखोगे आगे तो आपको आएगी एरर। तो आप देख सकते हो हमारा जो रिकॉर्ड है वो आने रहा है, और नीचे कंसोल में आपको यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिंपल सा मतलब रूल्स है, सिंटेक्स आप जिसको बोल सकते हो माइस्क्ल का, जिसके अंदर हम लोग जो ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे वो आप वेयर के बाद ही रख सकते हो। और समझो आपका वेयर है ही नहीं तो डायरेक्टली मतलब आप ये जो टेबल है उसके बाद ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर भी मतलब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। इन शॉर्ट अगर आपका वेयर और ऑर्डर बाय दोनों साथ में आपको यूज़ करना है
तो पहले आपको वेयर कंडीशन लिखना है, उसके बाद आप ऑर्डर बाय यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरीके से फिलहाल अभी डेटा मिल रहा है। तो एज वाइज हम लोग को डेटा मिल रहा है। छोटा जो यूज़र है वो सबसे पहले आ रहा है, उसके बाद उससे बड़ा बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग को जो सबसे बड़ा यूज़र है वो अगर हम लोग को ऊपर चाहिए तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग को इन शॉर्ट डेटा चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे और एक कीवर्ड हम लोग को लिखना पड़ेगा जो है DESC। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन शॉर्ट डिसेंडिंग, और इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा जो यूज़र है वो सबसे पहले आ रहा है और उसके बाद सबसे छोटा यूज़र। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हो। और अगर नंबर होगा तो नंबर वाइज करेगा, अगर आपका जो स्ट्रिंग होगा तो ABCD वाइज टेक्स्ट वाइज वो कर लेगा। तो जैसे मैं आपको दिखाऊँ, हम लोग यहाँ पे रखते हैं सिटी डिसेंडिंग ऑर्डर में, कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हो ABCD वाइज जो भी पहले कैरेक्टर आता है उस हिसाब से अभी हम लोग को सिटी वाइज वो ऑर्डर करके दे रहा है। और अगर मैं DES से निकाल दूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर ही करेगा। तो असेंडिंग के लिए भी एक्चुअली कीवर्ड आता है ASC, इसको हम लोग असेंडिंग बोलते हैं। तो ये पार्ट लिखो ना लिखो वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही करता है। तो अगर चाहो तो आप उसको लिख सकते हो, तो उससे क्या होता है लॉजिक थोड़ा क्लियर होता है। मतलब हम लोग को देख के पता चल जाता है कि ऑर्डर बाय सिटी किया है, असेंडिंग ऑर्डर हुआ है। तो आप देख सकते हो अभी जो दिल्ली वाला डेटा है वो ऊपर आ रहा है, उसके बाद कोलकाता, फिर मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग वेयर लॉजिकल ऑपरेटर और उसके अंदर ऑर्डर बाय, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जो भी हम लोगों ने अभी सीखा उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डिसिप्लिन आपको रखना है, हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है। और आपको जितना भी टाइम मिलता है उसको अपने आप पे यूज़ करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, नेवर गिव अप। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसीलिए आपके फैमिली फ्रेंड के अंदर जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, जिसको भी स्टार्टिंग से कोर्स सीखना है, तो उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।